परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी, संस्थापक श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर, श्री नरेश पटेल जी, माननीय मंत्री जनजाति विकास, खादी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, मंत्री कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार, श्री धवल पटेल जी, लोकसभा सचेतक एवं बलसाड के सांसद श्री मनु शाह जी, चीफ गिविंग ऑफिसर, सरमंगल फैमिली ट्रस्ट एवं शाह हैप्पीनेस फाउंडेशन, आत्मर्पित नेमी जी, उप प्रमुख श्रीमद राज चंद्र मिशन धर्मपुर, अभय भाई जसमानी, प्रमुख श्री मद राजचंद्र मिशन, इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज जब आत्मर्पित नेमी जी मेरे बारे में बोल रहे थे, ये संचालिका जो थी उनका क्या नाम था? सिद्धि बोल रही थी, तो मुझे बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत सारे शब्दों के अलंकारों का प्रयोग करके मुझे अलंकृत कर विभूषित कराने की कोशिश की है, लेकिन देवियों और सज्जनों, हमको जीवन के इस यथार्थ को समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों से विभूषित हो सकता है या अपने डीड से विभूषित हो सकता है। लेकिन आत्मर्पित नेमी जी ने धर्मगुरु हैं, इसे मैं आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार करता हूं। इसे मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के भी आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं। और जब से मैं इस परिसर में आया हूं तो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, आध्यात्मिक ज्ञान भी मेरा नहीं है, लेकिन जब से मैंने इस परिसर में आया हूं, मैं कुछ अजीबोगरीब एक वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूं। वो वाइब्रेशन कुछ डिफरेंट है। मुझसे कहे कि किस प्रकार का वाइब्रेशन है, इसको डिफाइन करिए, इसको एक्सप्लेन करिए, तो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसा वाइब्रेशन है। सामान्य भाषा में भी मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि यहां का वाइब्रेशन आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। अब आप कहेंगे कि आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल क्या होता है? मैं जानता हूं कि आप सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। मेरे जैसा अदना सा व्यक्ति तो यह मानता है कि मन का एलिवेशन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव जी जो रहे हैं, जिनके कृपा से आज आप इतना बड़ा विस्तार इस केंद्र का हम देख रहे हैं, और जिनके आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के आशीर्वाद से जो संस्था चल रही है, कल्पना करिए कितना बड़ा बन रहा होगा। ये भी अपना घर बसा सकते थे, आलीशान महल बना सकते थे,
लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि सारी जिंदगी मैं समाज सेवा में ही समर्पित करता हूं। यही लोग ये छोटे मन के नहीं हैं, ये बड़े मन के हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक हैं, इसीलिए ये स्पिरिचुअल है। मनुष्य को जीवन में इंस्पिरेशन, प्रेरणा यदि हासिल हो सकती है, तो इसी प्रकार से मन के जो लोग बड़े होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, उन्हीं के सानिध्य से ही जीवन में प्रेरणा और दिशा प्राप्त होती है। इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन बोथ उसी से प्राप्त होती है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति का मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, उतनी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट्स, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाएगा। जितना मन आपका बड़ा होगा, उसी हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल हाइट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मन बड़ा होना चाहिए। मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। छोटे मन का व्यक्ति कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कभी नहीं कर सकता। विनम्र रहना, शालीन रहना, ईगो किसी भी सूरत में मन के अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे क्या कर दोगे आप? क्या औकात है आपकी? करने वाला तो है कहीं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, वही चला रहा है। तो देवी और सज्जनों, मैं यही कहना चाहूंगा, प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ताकि हमारा मन बड़ा होता चला जाए। मन के अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मनुष्य है तो पैदा होंगी। इन पर नियंत्रण करना, यही साधना है, यही साधना है, इन पर नियंत्रण करना। और जितना ही आप नियंत्रित करते चले जाओगे, आपको सुख, आनंद की अनुभूति होगी, और एक दिन परमानंद, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। सब कुछ इसी में है। और अहंकार यदि पैदा हो गया तो हा के ऊपर लगा हुआ जो पॉइंट है, इतना डेंजरस होता है कि इस पॉइंट को किसी भी नंबर के पहले लगा दीजिए, उस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जैसे 1 के पहले पॉइंट लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 हो जाएगी। लेकिन अहंकार शून्य हो जाइए, शून्य, 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा? 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी, अनंत को प्राप्त कर लेंगे। सारी आध्यात्मिक साधना जीवन में अनंत को प्राप्त करने के लिए ही होती है। सारी जीवन की आध्यात्मिक साधना अनंत को, परमानंद को प्राप्त करने के लिए। और यही करना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं। और मन यदि ठीक रहा, चरित्र भी ठीक होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी धार्मिक सम्मेलन में, कहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी धार्मिक सम्मेलन में गए थे विदेश में। आप जानते हैं बाहर जाया करते थे, तो उनके ढीले ढाले ड्रेस को जब देखा लोगों ने, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, ये बांधे हैं, और वहां पर सूटेड बूटेड सब सारे लोग बैठे थे।
जो दूसरे ड्रेस में भी बैठे थे एकदम बिल्कुल प्रॉपर उनकी ड्रेस थी। तो किसी ने मुस्कुराया और वह एक प्रकार से व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। समझ गए स्वामी विवेकानंद कि हमारे ड्रेस को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने धीरे से कहा कि आप थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होकर आए होते तो ज्यादा अच्छा था। तो कुछ नहीं बोले स्वामी विवेकानंद जी। जब मंच पर बोलने के लिए अंत में जब खड़े हुए तो उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन अवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन।